फैक्टर यूज होंगे। दूसरा हो सकता है आपका फैक्टराइजेशन। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई x इज टेंडिंग टू से -1 और ये है आपका x² + 3x + 2/x+1। ठीक है, इसका लिमिट निकालना है। तो अब आपको दिख रहा है कि जब x -1 को टेंड कर रहा है तो डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टू 0 एंड न्यूमरेटर इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0। या बहुत सिंपली से कहें कि भाई इस केस में तो -1 रखने पे ये भी 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है। इसका मतलब -1 इसका फैक्टर है, -1 इसका भी एक रूट है ना। और -1 के आसपास अगर वैल्यू -1 से थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा तो ये 0 को टेंड करेगा और ये भी 0 को टेंड करेगा। तो फैक्टराइजेशन में सिंपल सी बात ये है कि आपको ऊपर नीचे जो भी फैक्टर कर सकते हो आप उसको फैक्टराइज कर लो। तो आप क्वाड्रेटिक के फैक्टर करना जानते हो, ये हो जाएगा x+2 x+1 और ये हो गया x+1। अब x अगर -1 होता तब तो हम ये कैंसिल आउट नहीं कर सकते थे, बट x -1 है नहीं, x -1 को टेंड कर रहा है, तो आप बोल सकते हो कि ये नॉन जीरो वैल्यू है, हेंस आई कैन कैंसिल देम आउट। दिस मींस इट बिकम्स लिमिट x टेंडिंग टू -1 x+2, दैट इज दिस वैल्यू विल टेंड टू 1। ठीक, तो ये जो फंक्शन है मेरा x² + 3x + 2/x+1, ये जो वैल्यू है जब x -1 को टेंड करेगा ये वैल्यू किसको टेंड करेगा, +1 को टेंड करेगा। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का एक सिंपल सा जो एग्जांपल है वो ये हो सकता है आपका। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करते हैं फैक्टराइजेशन में से। आपको दिया हुआ है 1 - cos³ x sin² x लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो x अगर 0 को टेंड कर रहा है तो आप बोल सकते हो कि भाई cos x किसको टेंड करेगा, 1 को टेंड करेगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 को टेंड कर रहा है। इसी तरीके से sin x किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। इसका मतलब ये किसका फॉर्म हो गया, दिस इंप्लाइज दिस इज अ 0/0 फॉर्म। ठीक, अगर ये 0/0 फॉर्म है तो जो सबसे पहली चीज मुझे समझ में आ रही है कि भाई ये a³ - b³ है, तो इसको फैक्टराइज करके देख लेते हैं, शायद कुछ बन जाए। तो ये हो गया 1 - cos x और ये बन गया 1 + a³ - b³ क्या होगा, 1 + cos² x + cos x। ठीक है ना, तो a - b और ये क्या हो गया, a² + b² + ab। अच्छा, sin² x को आप लिख सकते हो 1 - cos² x, दैट इज 1 + cos x × 1 - cos x। अब यहाँ पे भी देखें अगर तो x जो है 0 को टेंड कर रहा है, तो ये जो वैल्यू है ये 0 को टेंड कर रही है, बट ये 0 है नहीं क्योंकि cos 0 नहीं है, 0 के आसपास है। तो 0 के आसपास है मींस cos का वैल्यू 0.999 हो सकता है। चाहे राइट से अप्रोच करें चाहे लेफ्ट से अप्रोच करें, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ दोनों ही क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो 0+ में भी दिस विल बी टेंडिंग टू 0.999 और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी दिस विल बी टेंडिंग टू 0.999 एंड दिस इज नॉट एग्जैक्ट 0। ठीक है ना, क्यों, ये पूरा जो है 1 से -0.999 हो रहा है, इसका मतलब कुछ 0.001 या 0.01 ऐसा आने वाला है, एग्जैक्ट नहीं आने वाला है 0। तो आप बोलोगे कि हाँ एग्जैक्ट नहीं है, तो भाई अ नॉन जीरो नंबर से आप इसको ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हो या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि दिस रिमेन्स टू बी दिस। अब अगर इसमें देखें तो इनडिटर्मिनेसी आपकी खत्म हो गई है। x का वैल्यू 0 को टेंड करता है तो ये किसको, 1 को टेंड करता है, ये भी 1 को टेंड करता है, तो you're left with 3/2। तो यही क्या हो गया मेरा लिमिट का
वैल्यू हो गया। ठीक, तो फैक्टराइजेशन में आपको कोई ना कोई एक कॉमन फैक्टर ऊपर और नीचे जनरली कैंसिल होता हुआ या सेम फैक्टर आपको ऊपर और नीचे जरूर दिखाई दे जाएगा। फैक्टराइजेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर log of x प्लस log of x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अगर x का log का बेस मेंशन नहीं है तो आपको पता है कि वो क्या होगा, 10 बेस होगा। वैसे बेस कुछ भी हो वो रेलिवेंस यहाँ पे नहीं रखता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो दिस विल बी किस फॉर्म का, x का वैल्यू 1 रखो तो 1 माइनस log 1 इज 0, log 1 इज 0, 1 माइनस 1 0 0, इसका मतलब दिस इज व्हाट 0 बाय 0 का फॉर्म। ठीक है, दिस इज व्हाट 0 बाय 0 का फॉर्म। अगर ये 0 बाय 0 का फॉर्म है तो आप फिर से क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे और आप बोलेंगे इसको लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। देखते हैं भाई कॉमन कुछ आ सकता है क्या। ऊपर में ऐसा करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 को एक साथ लिख लेते हैं और माइनस लॉग एक्स कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको नीचे फैक्टराइज करते हैं तो ये हो गया ये। अच्छा, ऊपर में एक्स क्यूब माइनस 1 दिख रहा है तो आई कैन राइट दिस एज एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये हो गया ठीक है, माइनस लॉग एक्स और इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में क्या आया, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और नीचे में क्या आया, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। फिर आप देख सकते हैं कि ऊपर में x माइनस 1 सारे में से कॉमन लिया जा सकता है। तो ये बन गया आपका लिमिट x टेंडिंग टू 1, x माइनस 1 कॉमन आ गया। क्या क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इधर से बचा माइनस लॉग एक्स और मल्टीप्लीकेशन में x प्लस 1। नीचे में क्या बचा आपका, x माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, अब अगर x 1 को टेंड कर रहा है तो आप फिर से बोल सकते हो कि x 1 है नहीं, तो दिस कैन बी कैंसिल्ड आउट, सेम फैक्टर है। तो व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज x is tending to 1, x square plus x plus 1 minus log x times x plus 1 और x plus 1। नाउ दिस इज नॉट इंडिटर्मिनेट, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 3, log 1 0 होता है और ये 2, तो यू आर लेफ्ट विद 3/2। ठीक है, तो ये RHL LHL दोनों ही जो है 3/2 आएंगे। तो दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो फैक्टराइजेशन या रैशनलाइजेशन में इसी तरीके के कुछ चीजें होंगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और कहाँ आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक, रैशनलाइजेशन जनरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी वाला यूज कर रहा होगा, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला जो लॉजिक है वो यूज कर रहा होगा। ठीक, अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं लिमिट्स निकालने के। तो सबसे पहला जो होता है वो ये है कि भाई अगर x a को टेंड कर रहा है तो x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज n a की पावर n माइनस 1 वेयर n इज अ रैशनल नंबर। ठीक है ना, तो अगर x a को टेंड कर रहा है और इस तरीके का लिमिट है, आपको दिख रहा है क्या हो रहा है, a को टेंड कर रहा है, इसका मतलब ये 0/0 का फॉर्म है, तो ये लिमिट ये आएगी। ठीक, अब इसको अगर आपको प्रूफ करना है तो आप प्रूफ इसी तरीके से करेंगे कि भाई
लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए तो एज इट इज ठीक है। अब इसको फैक्टर कर लेते हैं। तो अगर आप x की पावर n माइनस ए की पावर n और x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन करेंगे, तो ये जाएगा x की पावर n माइनस वन प्लस ए एक्स की पावर n माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस थ्री एंड सो ऑन अप टिल a की पावर n माइनस वन, और नीचे में रह जाएगा x माइनस ए। ठीक। तो अगर आप इसको फैक्टराइज करना चाहेंगे तो ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक। अब x इज नॉट ए तो x माइनस जो है a ये कैंसिल हो सकता है, तो आप बोलोगे लेट अस कैंसिल दिस। ठीक। तो आपके पास वैल्यू क्या रह गया, x को अब a रख दीजिए आप, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। ठीक है ना, x की पावर n माइनस वन से x की पावर जीरो तक जा रहा है, और हर एक टर्म a रखने से a की पावर n माइनस वन बन जाएगा। तो ये बन जाएगा n a की पावर n माइनस। ठीक। तो जो सबसे पहला आपका रिजल्ट है वो ये यूज होगा, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। इसका जो लिमिट होता है वो क्या होता है, n a की पावर n माइनस वन। ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू वन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन up till x की पावर n माइनस n डिवाइडेड बाय x माइनस वन। सॉल्व द लिमिट। ये लिमिटिंग वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक है। किसी का हो जाए तो बताना। क्या जीरो बाय जीरो का फॉर्म है, सबसे पहले ये चेक करेंगे। यस सर। ओके। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप कि भाई सेपरेट आउट कर दो, चीजों को सेपरेट आउट कर दो। ठीक है। n को वन प्लस वन n टाइम्स लिख सकते हैं, तो हो जाएगा x माइनस वन, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर एंड सो ऑन। n जो था वो क्या था, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन n टाइम्स, तो एक एक सब में एडजस्ट हो गया, तो ये बन गया ये। n इंटू n प्लस वन बाई टू। देख लेते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो ये प्लस ये एंड सो ऑन ये। ठीक है। अब आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे वन को वन स्क्वायर, वन को वन क्यूब, डिपेंडिंग ऑन क्या रिक्वायरमेंट है, वन को तो वैसे लिखा जा सकता है। अब आप इसमें लगा लीजिए n a की पावर n माइनस वन, तो यहाँ पे n क्या है, वन, a कितना है, वन, n माइनस वन इज वन माइनस वन, प्लस ट्वाइस ऑफ वन का पावर टू माइनस वन, प्लस थ्राइस ऑफ वन का पावर थ्री माइनस वन एंड सो ऑन। n a की पावर में कितना है, n माइनस वन। ठीक। तो दिस बिकम्स योर सिंपली वन प्लस टू प्लस थ्री अप टिल n। तो आंसर हो गया n इंटू n प्लस वन बाय टू। ठीक है। तो इस तरीके का आपके एप्लीकेशन आ सकते हैं x की पावर n माइनस a की पावर n में जो क्वेश्चन होंगे। ठीक। किसी को इसमें डाउट है तो पूछ सकता है।
क्लियर है भाई? यस सर। Yes, sir. तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये है आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस एक्स का पावर 1 बाय n माइनस 1 माइनस एक्स का पावर 1 बाय n डिवाइडेड बाय x। इसका लिमिट निकालना है। तो फिर से आप जो पहला ऑब्जर्वेशन देखेंगे वो यही देखेंगे कि भाई ये कैसा है, 0/0 फॉर्म। ठीक है ना? अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो ये भी 0 है, ये भी 0 है। m और n को आप इंटीजर भी मान सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाए बताओ? ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ये चेंज करना है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स कर लेना। अरे माइनस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0/0 ही बन रहा है, और प्लस कर लो। दोनों वेराइटी हो जाएंगी, 1 माइनस भी 1 प्लस भी। ठीक है, देखो Yes, sir. अब ये n है, ये m है। अब क्या किया जाए? 0/0 है, कोई फैक्टराइजेशन जैसी चीज अभी हमें लग नहीं रही है। रैशनलाइजेशन कर नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ n और m अलग अलग हैं। अगर रैशनलाइजेशन बहुत से बहुत कर पाते तो 1/3 में कर पाते। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ। पहला स्टेप कि भाई x तो 0 को टेंड कर रहा है, इसको लिख लेते हैं, और माइनस ये +1 -1 करा है और बीच में सेपरेट आउट कर दिया। ये क्या हो गया? +1 और ये -1। क्लियर है? बोलो। हाँ सर, ठीक है। ठीक है, यस सर। ओके। अब इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में माइनस में थोड़ा सा देखने में आसानी हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ, तो ये -x हो गया। ठीक है, और +1 -1 कर दिया। तो माइनस पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करा, उसके बाद +1 -1 कर दिया। और इसमें सिंपली हमने छोड़ दिया इसको ऐसे, x लिखा है, +1 -1 कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए, No, sir. तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक है, और माइनस टाइम्स 1 माइनस एक्स का पावर 1/n -1। तो 1 को आप ये लिख सकते थे, नीचे में आप ऐसे लिख सकते थे, 1 -x -1। ठीक है, और प्लस में ये रहा 1 + x की पावर 1/m, और ये ऐसे हो गया, और ये ऐसे हो गया। जो x था वो हो गया 1 + x -1। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि जो 1 -x है वो किसको टेंड कर रहा है? 1 को। मीन्स ये जो 1 है को. a है। तो अगर इसको एक और फॉर्म में लिखें तो 1 -x की जगह मैं थोड़ी देर के लिए t ले लेता हूँ। लेट 1 -x इज t, बस दिखाने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है,
तो अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो t किसको टेंड करेगा? 1 को टेंड करेगा। ठीक है, तो आपको यार आसानी से चीज दिख जाएगी। तो ये लिखा हुआ है t की पावर 1/n माइनस 1 की पावर 1/n और ये हो जाएगा t माइनस। ठीक है, तो ये बन गया आपका t is tending to 1 and t की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन t माइनस a। ठीक, तो अब आपको अलग अलग देखना है तो अलग अलग देख लो। यहाँ पे आपने बोला लेट 1 प्लस एक्स इक्वल टू से u। ठीक है, तो आप बोलेंगे लिमिट u टेंडिंग टू 1। ठीक है, क्योंकि x जब 0 को टेंड करता था तो u किसको टेंड कर रहा है? 1 को। तो ये क्या बन गया? u की पावर 1/m माइनस 1 की पावर 1/m अपॉन u माइनस। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो बन गया हमारा। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस तो एज इट इज है ये, और 1 का पावर 1/n माइनस 1 और प्लस में ये जो है ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a वाली फॉर्म है, तो आप इसको लिख सकते हो 1/m 1 का पावर 1/m माइनस 1। ठीक, तो you're left with 1/m minus 1/. This is your answer. ठीक है क्या? बीच में हमारा माइनस था, ये इसको करेक्ट करना भी। This is going to be minus. This is your answer. Yes, sir. ठीक है, चलिए तो फिर आगे चलते हैं। बिफोर वी प्रोसीड थोड़ा सा अलजेब्रा बता देता हूँ। एक आपको आइडिया लग गया कि भी लिमिट्स होते क्या है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ठीक है, तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का बेसिकली मतलब ये है कि अगर कोई दो फंक्शंस हैं या दो से ज्यादा फंक्शंस हैं और आपको लिमिट निकालनी है ऐसे, ठीक है, तो आप इनको सेपरेट आउट कर सकते हो। बट कंडीशन ये है कि ये दोनों लिमिट्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट करने चाहिए। दे बोथ मस्ट एग्जिस्ट इंडिविजुअली। ठीक है, आप इंडिविजुअली अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तब आप इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपकी लिमिट इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रही है तब आप इनको सेपरेट आउट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए और से यही वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं कहता इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? तो मैं बोलता नहीं, ये ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर x a को टेंड कर रहा है तो ये a की पावर n है, बट नीचे क्या बन गया? जीरो टेंडिंग मींस दिस इज इन्फिनिटी टाइप का कुछ बनेगा या माइनस इन्फिनिटी टाइप का कुछ बनेगा। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू है ये एग्जिस्ट नहीं करी, ये अपने आप में वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करी। ठीक है, हम लिमिट एग्जिस्ट करना कब बोलते हैं? जब एक फाइनाइट वैल्यू आता है और यूनिक वैल्यू आता है। तो अगर इसको देखें तो दिस इज टेंडिंग टू व्हाट?
कुछ होगा प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से दिस विल बी आल्सो टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो अगर इंडिविजुअली लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तब आप जो है ये नहीं बोल सकते कि इनको सेपरेट आउट आप कर दो, ठीक है। आप सेपरेट आउट कर सकते हैं बट तभी कर सकते हैं जब इंडिविजुअली लिमिट एग्जिस्ट करे, जैसे कि हमने यहाँ किया था लास्ट क्वेश्चन में। हमने इसको और इसको अलग अलग लिमिट निकाल लिया, बीच में सेपरेट आउट कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनकी इंडिविजुअली लिमिट क्या हो रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो पहला है कि भाई आप प्लस माइनस अगर बीच में, तो क्या आप उसको सेपरेट आउट कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बट तभी कर सकते हो जब वो इंडिविजुअली लिमिट्स एग्जिस्ट करें। अगर इंडिविजुअली वो लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं तब आप उनको सेपरेट आउट नहीं कर पाओगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा है आपका एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। मान लीजिए ये कुछ ऐसा है, एक्स इज टेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक। तो यही रूल यहाँ पे भी है कि भाई आप इनको सेपरेट आउट कर सकते हो, आप इनको ऐसे लिख सकते हो, बट बोथ द लिमिट्स should exist individually, ठीक है। दोनों लिमिट्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर ये इंडिविजुअली लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करे तो फिर आप इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है ना। लास्ट है कि भाई डिवीजन में भी हो सकता था, ठीक है। अगर हम बोलते कि भाई इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं क्या, तो फिर से वही कंडीशन है कि दीज लिमिट्स both these limits should exist individually and एक और कंडीशन है यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो गया तो फिर से ये डिफाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर नहीं कह सकते, अगर नीचे जीरो हो गया तो फिर से ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिमिटिंग वैल्यू जो डिनोमिनेटर में आ रही है ये आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक। एक और केस हो सकता है एफ एक्स का पावर जी एक्स, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए। तो इसको भी आप सेपरेट आउट कर सकते हो, आप बोलो कि भाई एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स निकाल लो और एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोथ लिमिट्स शुड एग्जिस्ट इंडिविजुअली, बोथ लिमिट्स शुड एग्जिस्ट इंडिविजुअली, ठीक है। अगर दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर गए इंडिविजुअली तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें भी एक कंडीशन है कि भाई ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, एग्जिस्ट तो कर रहे हैं पर ये भी जीरो को टेंड कर रहा है, ये भी जीरो को टेंड कर रहा है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें भी एक आपका कैच है, वो कैच क्या है कि बोथ साइमल्टेनियसली should not tend to जीरो। दोनों जो है साइमल्टेनियसली जीरो को टेंड नहीं करना चाहिए, अगर जीरो को टेंड करेगा तो फिर ये इनडिटर्मिनेसी है। हमने पढ़ा था शुरू में, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में जीरो की पावर जीरो इज एन इंडिटर्मिनेंट फॉर्म।
एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब तो सिंपल है कि भाई ये कोई ना कोई वैल्यू ले रहा होगा। इनफाइनाइट जैसा तो कुछ आ नहीं रहा होगा, तो ले रहा है, तो लेने में सिर्फ एक ही कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो सकता है कि भाई ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है ना। तो जीरो बाय, अगर जीरो की पावर जीरो टाइप बन रहा है तो फिर जो है वो हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये आपका अलजेब्रा हो गया। अलजेब्रा में, ठीक है, चलिए ये आप आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक। एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए टाइप के आपको लिमिट्स समझ में आ गए होंगे, ठीक। हमने शुरुआत करी थी फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन से, फिर एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस, ये सब क्या है, जीरो बाय जीरो फॉर्म के हैं। अगर देखा जाए ये क्या है, सब जीरो बाय जीरो फॉर्म के लिमिट्स है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं, तो करो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन है वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन वन माइनस एक्स की पावर टू एन डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टिल वन माइनस एक्स की पावर एन और इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर, ठीक है। एन कोई भी आपको दिख रहा है कि इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो ऊपर में पावर टू एन तक जा रहा है, नीचे में पावर एन तक जा रहा है, और फिर उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। करिए। एक कॉमन चीज दिख रही है कि भाई जीरो बाय जीरो तो है ही, ऊपर में जितने टर्म है नीचे में भी उतने ही है। ये क्या है, पावर जीरो वन है, फिर टू है, एंड टू एन तक जा रहा है, ठीक है। और नीचे में भी इसी तरीके से पावर बढ़ता जा रहा है, एन तक जा रहा है, पर फिर ये रिपीट हो रहा होगा क्योंकि स्क्वायर भी है, ठीक है। तो ऊपर भी टू एन टर्म है और नीचे भी एक तरीके से टू एन ब्रैकेट्स है, तो नंबर ऑफ ब्रैकेट्स ऊपर में और नीचे में सेम है। इसी चीज का एक आप यूज कर सकते हो। तो अगर इसको देखें तो ऐसे लिख सकते हैं, हमने क्या किया, वन माइनस एक्स वन माइनस एक्स वन माइनस एक्स हर एक के नीचे लिया, इसका मतलब वन माइनस एक्स की पावर टू एन, वन माइनस एक्स कितनी बार लिख दिया, टू एन टाइम्स लिख दिया। नीचे में भी कुछ ऐसे ही करते हैं, क्योंकि एक चीज से मल्टीप्लाई किया तो उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, वन माइनस एक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था कितने टाइम्स, टू एन टाइम्स, तो यहाँ पे भी वन माइनस एक्स कितने टाइम्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, टू एन टाइम्स। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये वन माइनस एक्स टू एन टाइम्स इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे भी, है ना। तो मल्टीप्लीकेशन में वन माइनस एक्स पावर होल टू एन। अब आप देख सकते हो ये सब स्टैंडर्ड लिमिट बन गए। अगर आप माइनस कॉमन ले लो सब में से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टू एन टर्म्स हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो इसको ऐसे लिख लो। इससे देखने में आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी कि भाई जो ऊपर बन रहा है ये क्या बन रहा है, सब एन ए एन माइनस वन, या एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स टेंडिंग टू ए, ये वाले फॉर्म बन रहे हैं।
और नीचे में भी यही बन रहा है। ठीक है, और इन सब का क्या हो रहा है, स्क्वायर। ठीक, तो आप बोल सकते हो कि भाई ये क्या हो जाएगा, n(n-1) दैट इज 1 इंटू, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 की पावर 2 माइनस 1 इंटू 3 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 1 एंड सो ऑन। इस केस में क्या हो जाएगा 2n इंटू 1 की पावर 2n माइनस 1। और नीचे में अगर आप देखोगे तो ये आपका 1 हो गया डॉट, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 की पावर 2 माइनस 1। फिर ऐसे ही आप आगे जाते जाओगे कहाँ तक, 1 की पावर n-1 तक। ठीक है, और इसका एक तरीके से क्या हो रहा है आपका स्क्वायर। ठीक, तो अब ऊपर देखें तो 1 इंटू 2 इंटू 3 लिखा हुआ है, मीन्स 2n फैक्टोरियल लिखा, और नीचे में लिखा हुआ है n फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2nc। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो ये सब एक तरीके से एप्लीकेशन किसके, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस है, x a को टेंड करना चाहिए तभी 0/0 का फॉर्म बनेगा। ठीक है, x किसको टेंड करना चाहिए, a को टेंड करना चाहिए, तभी आपका 0/0 का फॉर्म क्रिएट होगा। ये सारे एग्जाम्पल उसी के होंगे। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a के फॉर्म में अगर है तो। क्लियर है? हाँ सर। चलिए तो यस फिर सर। आगे करते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है कि भाई थोड़े से और एक दो फॉर्म से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाते हैं। ठीक है, फॉर्म कौन कौन से हो सकते हैं कि भाई इनडिटर्मिनेसी अभी तक आपको किसकी दिख रही थी, 0/0 फॉर्म की दिख रही थी। ठीक है, हो सकता था इनडिटर्मिनेसी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी दिख जाती, या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दिख जाती। बेसिक चीजें देखते हैं। ठीक, तो पहले इस तरीके का कुछ देखते हैं कि भाई अगर ये है तो किस तरीके का आपको दिखे क्वेश्चन दिख सकता है। ठीक, फॉर एग्जांपल हमने बोला लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और लिखा हुआ है x³ प्लस 1 अपॉन 2x³ प्लस x² + 1। ठीक, तो आपको दिख रहा है कि भाई x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इसका मतलब जो न्यूमरेटर है ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, जो डिनोमिनेटर है वो भी इन्फिनिटी को ही टेंड करेगा। क्यों? क्योंकि क्यूब है। अच्छा, जब बहुत बड़ा वैल्यू हो जाता है, x क्या है, इन्फिनिटी है, तो हम पॉलिनॉमियल्स के केस में ये भी बोल सकते हैं कि भाई पॉलिनॉमियल्स जो है डोमिनेट कर जाते हैं, जो हाईएस्ट पावर होते हैं पॉलिनॉमियल्स में, वो टर्म डोमिनेट कर जाते हैं जिनके पावर क्या होते हैं, हाईएस्ट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि भाई इसमें जो सबसे बड़ा टर्म है, पावर है, वो क्यूब है, तो ये एक तरीके से डोमिनेटिंग हो जाएगा। क्यों? ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई 10 की पावर 10 लिया तो 10 की पावर 10 का क्यूब विल बी 10 की पावर 30 और ये 10 की पावर 20, तो ये कंपैरेटिवली इज अ वेरी बिग वैल्यू, इज अ वेरी बिग वैल्यू। ठीक है, तो जनरली आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर इन्फिनिटी है तो आप उसी चीज को देखेंगे पॉलिनॉमियल के केस में जो सबसे बड़ा पावर रखता है। ठीक, अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि भाई ऊपर से नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लीजिए, ऊपर से और नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लीजिए। तो आपने बोला x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, x³ ऊपर से कॉमन लिया तो ये आ गया। ठीक है, और x³ नीचे से कॉमन लिया तो ये आ गया। ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि भाई x जो भी होगा इनफाइनाइट है, मुझे पता है, पर जो भी होगा x³ सेम ही होने वाला है, सेम ही चीज है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि भाई x³ और x³ को कैंसिल आउट कर दो, यू आर लेफ्ट विद अब जब x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो 1/x किसको टेंड करेगा, बहुत छोटा हो जाएगा, 0 को टेंड करेगा। तो दिस टेंड्स टू 0, दिस टेंड्स टू 0, दिस टेंड्स टू 0, यू आर लेफ्ट विद 1/2। तो अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का पहला फॉर्म देंगे तो आपको बिल्कुल सिंपल ऐसा दिखाई देगा, जहां पे आपको पॉलिनॉमियल और अपॉन पॉलिनॉमियल टाइप का कोई एक्सप्रेशन होगा।
ठीक है, अब इसका थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं कि भाई जनरल फॉर्म इसके होंगे कैसे। आई होप क्लियर है, सिंपल है। ठीक है, तो जनरलाइज करते हैं इसको कि भाई जनरल फॉर्म इसके कैसे दिखेंगे आप। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई अगर पॉलिनॉमियल अपॉन पॉलिनॉमियल है तो ये ऐसा दिखना चाहिए जनरली, एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर में दिखेगा ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन ए नॉट। ठीक है, कांस्टेंट तक कुछ जा रहा होगा, ए एन माइनस वन ये सब कांस्टेंट है। ठीक है, और नीचे में कुछ दिखेगा से बी एम एक्स की पावर एम प्लस बी एम माइनस वन एक्स की पावर एम माइनस वन एंड सो ऑन बी नॉट तक। तो जनरली यही पॉलिनॉमियल अपॉन पॉलिनॉमियल ऐसा दिखेगा आपको। और आप ये बोल सकते हो कि भाई ऊपर भी इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी टेंड कर रहा है। हमने बोला था रूल इज कि हाईएस्ट पावर कॉमन ले लीजिए, तो आप बोलोगे कि भाई हाईएस्ट पावर ऊपर n था और नीचे m था, ये कॉमन आ गया। यू आर लेफ्ट विद ए एन प्लस ए एन माइनस वन वन बाई एक्स प्लस ए एन माइनस टू वन बाई एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ए नॉट, और ये हो जाएगा x की पावर में n डिवाइडेड बाय बी एम प्लस बी एम माइनस वन वन बाई एक्स एंड सो ऑन बी नॉट एक्स की पावर में। ठीक, अब आप केसेस बना सकते हो कि भाई हो सकता है कि n और m दोनों बराबर हो सकता है n बड़ा हो n छोटा हो सकता है उल्टा हो जाए। ठीक है, एक चीज ऑब्जर्वेशन में आ रही है, अगर n x इन्फिनिटी है तो वन बाय एक्स स्क्वायर ये सब इन्फिनिटी को टेंड करेंगे, इसका मतलब दीज ऑल वैल्यूज विल बिकम इररिलेवेंट। अंदर में से सिर्फ रेलिवेंस किसका रह जाएगा, ए एन और बी एम का रह जाएगा। ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग एल्स विल टेंड टू जीरो, एवरीथिंग एल्स विल टेंड टू जीरो, एवरीथिंग एल्स विल टेंड टू जीरो। तो सिर्फ रेलिवेंस अगर देखें तो किसका रह रहा है यहाँ पे, सिर्फ ए एन और बी एम का रेलिवेंस रहता है। ठीक है, तो इसको आप कैसे जज करेंगे, तो आप इसमें केसेस बना लीजिए। पहला केस हमने लिया कि व्हेन n इज इक्वल टू m, अगर n और m बराबर है तो आप देख सकते हो कि ये और ये बराबर है, कैंसिल हो गया, ये सब जीरो को टेंड कर दिया गया था, तो लिमिट की वैल्यू क्या हो गई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी जो भी वैल्यू आई वो क्या हो गई, एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो ये हो गया एक्सटेंडिंग टू n, और ये हो जाएगा ये, और ये आपका हो गया ए एन प्लस ए एन माइनस वन वन बाई एक्स एंड सो ऑन ए नॉट ये, और नीचे में आपका आया था बी एम प्लस बी एम माइनस वन बी नॉट। ठीक है, अगर n और m बराबर हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये पहले ही सब चीजें जीरो को टेंड कर गई हैं। ठीक है, ये सब चीजें जीरो को टेंड कर गई हैं, तो यू आर लेफ्ट विद ए एन अपॉन बी एम। ठीक है, व्हेन n इज इक्वल टू m, इफ n इज ग्रेटर देन m, तो आपको दिख रहा है कि भाई ऊपर पावर ज्यादा है नीचे पावर कम है, तो यू विल बी लेफ्ट विद समथिंग लाइक दिस। आपके पास एक एक्सप्रेशन बचेगा जिसमें पावर ऊपर में कुछ बच जाएगी n माइनस n, और ये पॉजिटिव पावर बचेगी। ठीक है ना, और अंदर में तो वही एक्सप्रेशन है कि भाई ये है, नीचे में बी एम है, बी एम माइनस वन है एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पावर पॉजिटिव है और एक्स इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इसका मतलब ये भी कहाँ टेंड कर जाएगा,
इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, ठीक है ना। इन्फिनिटी की पावर में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 1 आ जाए, कुछ भी आ जाए, इन्फिनिटी हो जाएगा। और यहां से ये सब हो गए 0, ये सब हो गए 0। तो आपके पास क्या बच गया, ए एन बाई बी एम बच गया, और यहाँ से इन्फिनिटी बच गया। तो आप बोलोगे कि भाई ए एन बाई बी एम का साइन जो होगा और इन्फिनिटी, तो आइदर इट विल बी प्लस और माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करता हुआ तभी बोला जाएगा जब फाइनाइट वैल्यू है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बट अगर हम बोलें कि भाई हम टेंडिंग किस तरफ कर रहे हैं, तो आइदर इट विल बी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। किस पे डिपेंड करेगा, ए एन बाई बी एम के साइन पे। ए एन बाई बी एम पॉजिटिव हो गया तो दिस विल बी प्लस इन्फिनिटी, ए एन बाई बी एम नेगेटिव हो गया तो दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब तीसरा केस है कि भाई n जो है m से छोटा हो जाए, n जो है m से छोटा हो जाए, तो n इज लेस देन m। तो थर्ड केस क्या है कि भाई n इज लेस देन m। तो इस बार आप बोल सकते हो कि भाई ये तो बचेगा, पावर तो कुछ बचेगा, बट n क्योंकि m से छोटा है तो पॉजिटिव पावर जो है वो नीचे बचेगा, ठीक है। और ब्रैकेट वही बचेंगे आपके ए एन प्लस ए एन माइनस 1 1 बाई एक्स एंड सो ऑन, ए नॉट, और नीचे में बी एम प्लस बी एम माइनस 1 1 बाई एक्स एंड बी नॉट, ये हो जाएगा एक्स की पावर एम, ठीक है। फिर से आप बोलोगे कि भाई अंदर वाले वैल्यूज तो सब ये जो है 0 को टेंड कर जाते हैं, यहाँ से ए एन बाई बी एम बचेगा। बट यहाँ पे एक और चीज देखने वाली है कि भाई अगर x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी की पावर में कुछ पॉजिटिव है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो ये किसको टेंड कर जाएगा, 0 को। पूरा वैल्यू 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर मींस दिस विल टेंड टू 0, 0 इनटू एनीथिंग इज 0। इसका मतलब ये वैल्यू किसको टेंड कर जाएगी, अब 0, ठीक है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और पॉलिनॉमियल अपॉन पॉलिनॉमियल अगर आपके पास आ रहा है, तो आपके 3 केस हो सकते हैं कि भाई ऊपर वाला पॉलिनॉमियल ज्यादा डिग्री का है नीचे वाले से, तो वो वैल्यू या तो प्लस इन्फिनिटी होगी या माइनस इन्फिनिटी, या तो प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। दूसरा केस हो सकता है कि भाई ऊपर और नीचे जो डिग्री है वो सेम है, एन और एम बराबर है, तो आप बोलोगे कि भाई आइदर अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये सारे के सारे 0 हो गए, तो यू विल बी लेफ्ट विद ए एन बाई बी एम, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, सेम डिग्री है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि भाई इस बार जो है लिमिट हो गई ए एन बाई बी एम। तो इसी केस में ऐसा हो सकता है, मींस अगर ऊपर और नीचे पॉलिनॉमियल की डिग्री सेम है, तो सिर्फ यही एक ऐसा केस है जहां पे आप बोल सकते हो कि भाई जो आपकी लिमिट आएगी वो नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ सकती है, ठीक है। अगर नीचे वाले पॉलिनॉमियल का डिग्री ज्यादा हो गया ऊपर वाले से, तो आप देख सकते हो कि भाई कॉमन लेने के बाद नीचे में एक x बच जाएगा जो कि, या एक x की पावर कुछ बच जाएगी जो कि इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 पे टेंड करा देगा, ठीक। तो इस केस में भी आपकी जो लिमिट हो जाएगी वो किसको टेंड कर जाएगी, 0 को टेंड कर जाएगी, ठीक है। तो यही 3 केस आ सकते हैं अगर आप पॉलिनॉमियल अपॉन पॉलिनॉमियल की बात करते हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में आपको इस तरीके की चीजें दिख सकती हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई नॉन जीरो लिमिट तभी आ सकती है जब ऊपर और नीचे का पावर सेम आ जाए, ठीक है। चलिए जी, तो इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 1 माइनस अपॉन 4x प्लस 3, ठीक है। तो पहले तो ये जज करो कि क्या ये इंडिटर्मिनेट है, नहीं है। अगर है तो फिर ये देखो कि भाई कौन सी इंडिटर्मिनेसी और क्या किया जाए, ठीक है।
तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई इन्फिनिटी रखा तो ये क्या बन गया, इन्फिनिटी का अंडर रूट, ये भी बन गया इन्फिनिटी का अंडर रूट। इसका मतलब ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और नीचे में इन्फिनिटी है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ऊपर में है तो वो वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, हो सकता है वो इन्फिनिटी को ही टेंड कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर थोड़ा सा और सोचें तो ये देखने में लग रहा है कि ये 3 टाइम्स इन्फिनिटी है, 2 टाइम्स इन्फिनिटी है, तो ये एक बहुत बड़ा ही वैल्यू आएगा अगर इन्फिनिटी पे भी इसको जज करा जाए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा ही वैल्यू आने वाला है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई अगर ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है तो बेस्ट वे यही है कि आप क्या करो, ऊपर और नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल लो। ऊपर और नीचे से जो भी हाईएस्ट पावर है, ऑल्दो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, बट अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है तो यू विल ऑलवेज गो विथ कि पहला स्टेप में क्या सोचूं, ऊपर से और नीचे से हाईएस्ट पावर को कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो अगर ऊपर से हाईएस्ट पावर देखते हैं तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर, तो यू आर लेफ्ट विद एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अच्छा, जब एक्स स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आता है तो मॉड एक्स लिखा जाता है, बट एक्स इन्फिनिटी है, बहुत बड़ा पॉजिटिव वैल्यू है, तो मैं एक्स भी लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं है। तो ये बन गया 3। ठीक है जी, और नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लिया तो ये आ गया। अब एक तरीके से आप देख सकते हो कि भाई एक तरीके से हम देखें तो ऊपर भी एक्स का पावर 1 ही है, नीचे भी एक्स का पावर 1 ही है। ठीक, तो आप बोलोगे कि एक्स अगर बहुत बड़ा है तो एक्स और एक्स जो भी हो ये कैंसिल तो कर ही सकते हैं। ठीक, बाकी जहां पे भी 1/x² 1/x² आए थे ये किसको टेंड कर जाएंगे, ये गया 0, ये गया 0, ये गया 0, तो you're लेफ्ट विद वैल्यू क्या आ गई आपकी लिमिट की, x से x कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद √3 माइनस √2 और यहाँ से 4, तो यही क्या हो गई वैल्यू ऑफ द। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी ऐसा दिख रहा है जहां पे ऊपर और नीचे लिमिट इन्फिनिटी को टेंड कर रही है तो उसमें तरीका बेस्ट यही है कि आप क्या करेंगे, ऊपर से और नीचे से हाईएस्ट पावर आप कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है भाई, Yes, तो sir. ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी टाइप के क्वेश्चन इस तरीके के आपके आ सकते हैं। ठीक, तो आई होप ये क्लियर होगा। Yes, sir. डाउट है तो पूछ सकता है। चलें फिर आगे, देखो भाई कभी कभी आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी रेडिली दिखेगा नहीं, बट थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आप देख सकते हो कि वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और √4x² + x माइनस √4x³ अपॉन x + 2। ठीक है, ये करना है। अब इसको सोचने के अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका ये है कि भाई x अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। अगर x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ये इन्फिनिटी का क्यूब है और ये इन्फिनिटी है, मींस ऊपर पावर ज्यादा है नीचे पावर कम है, इसका मतलब ये भी इन्फिनिटी है। तो इसको आप ऐसे कह सकते हो कि दिस इज ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो ये इनडिटर्मिनेसी है और किस फॉर्म की है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म की इनडिटर्मिनेसी है। ठीक है, तो आप बोलोगे अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म की इनडिटर्मिनेसी है तो इसको भी आप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में चेंज करके सॉल्व करोगे, कन्वर्ट टू इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ठीक है,
तो अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म की भी इंडिटर्मिनेसी है तो उसको आप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में चेंज करोगे, और सिंपल है कि भाई आप एलसीएम ले लो, कुछ करना नहीं है आपको, क्या करना है, सिंपल एलसीएम लेना है। तो वो क्या होगा, 4x² प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 माइनस √4x³, और अगर नीचे देखें तो यू आर लेफ्ट विद √x+2। यहाँ तक किसी को डाउट है तो देख लो, पूछ लो। अब ऊपर और नीचे में दोनों में इन्फिनिटी आ गई, तो आप बोल सकते हो आई कैन कॉल इट एज अ फॉर्म दैट इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या करें, जरा ऊपर मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हो रहा है और पता लग जाएगा। तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये क्या हो गया 4x³, ठीक है। फिर आपका क्या बन गया, इस स्क्वायर के साथ क्या क्या आएगा, 8x² और x², दैट इज 9x², और x के साथ क्या आएगा, 2x आएगा, बस 2x आएगा, ठीक है ना। तो x के साथ आ गया 2x, और कांस्टेंट कुछ आ रहा है क्या, कांस्टेंट तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ऊपर से ये यहाँ बना और ये बन गया ये, और नीचे में क्या था, x+2, ठीक। अब मैं बोलता हूँ कि एक ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं सीधे सीधे इसमें x³ कॉमन लेता, बट ऊपर और नीचे में पावर अगर आप देखोगे तो ऊपर पावर ज्यादा है, नीचे पावर कम है, ठीक है। अगर आप वो भी करोगे तो आप देखोगे कि भाई ये जो अंदर में बन रहा है, चलो करके देखते हैं। तो ये बन गया x⁴3/2 और नीचे से आया कॉमन x⁴1/2, ठीक है। तो ये बन गया 4 + 9/x + 2/x² माइनस √4, और नीचे में आपका बन गया √1, और ये आप देखोगे कि भाई 9/x 2/x² ये तो 0 टेंड कर जाएंगे, तो अंदर क्या बन गया, √4 माइनस √4, दैट इज 0, और बाहर में अभी भी इन्फिनिटी है क्योंकि ऊपर पावर ज्यादा है नीचे पावर कम है, इसको कैंसिल करोगे तो 1 आ जाएगा। तो इन्फिनिटी इंटू 0, ये भी हमने पढ़ा था इनडिटर्मिनेट होता है, ये भी इनडिटर्मिनेट है, अभी ये डिटर्मिनेट बना नहीं है, कोई वैल्यू आ नहीं रही है। Rationalize. तो आप बोलोगे कि भाई ये इन्फिनिटी भाग रहा है, ये 0 भाग रहा है, इसका मतलब ये तो प्रॉब्लम है अभी, क्योंकि अभी भी हम ये श्योरली नहीं कह सकते कि ये वैल्यू किसकी तरफ जा रही होगी। तो अभी हमने बोला कि भाई ये स्टेप इज नॉट द राइट स्टेप। इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि और क्या इसमें पॉसिबिलिटी है। अच्छा, इसमें एक चीज और समझ में आ रही थी देख के कि भाई यहाँ पे भी इन्फिनिटी का क्यूब है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी का क्यूब है ना। तो ये समझ में आ रहा था कि हो सकता है कि कुछ चीजें कैंसिल हो जाए, तो हमने क्या किया, इसमें बेस्ट यही समझ में आ रहा है, रैशनलाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया, रैशनलाइज करा, प्लस √4x³ और इसी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। दिस बिकम्स ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया। अब आपने जब रैशनलाइज किया तो ऊपर में बच गया इसका स्क्वायर मींस 4x³ कैंसिल हो गया, यू आर लेफ्ट विद 9x² + 2x, नीचे में यू आर लेफ्ट विद √x+2, और ये जो पूरा टर्म है 9x² + 2x और प्लस √4x³, ठीक है।
अब आपने बोला कि भाई ऊपर इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी है, प्लस प्लस में सब। अब आप ऊपर नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन निकालते हो, तो आप बोलोगे ये हो गया ये x² कॉमन 9, या नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x² कॉमन 9 + 2/x, और नीचे से भी अगर देखोगे तो हाईएस्ट पावर स्क्वायर ही आएगी, यहाँ से 1/2 और यहाँ से 3/2। तो ये बच गया आपका √1 + 2/x, और मल्टीप्लाई में आपका आ गया 4 + 9/x + 2/x² प्लस यहाँ से क्या कॉमन आया x³, तो यू आर लेफ्ट विद √4। ठीक, अब आप बोल सकते हो कि भाई x² आ रहा था, तो ये गया, और जहां पे x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो 1/x या 1/x² जैसे टर्म सब टेंडिंग टू 0 हो जाएंगे। तो ये सब किसको टेंड कर गए? 0 को टेंड। ठीक है, तो जो आपका आंसर आ गया वो यहाँ पे वो आ गया, ऊपर में 9 बच गया, नीचे में √1 मीन्स 1 इंटू √4 + √4 दैट इज 4। तो लिमिट आपकी आ गई 9/4। ठीक है, तो इस तरीके के आपके इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के क्वेश्चंस दिखाई दे सकते हैं आपको। कभी कभी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी डायरेक्टली नहीं होगा, क्या होगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म होगा, आपको कन्वर्ट करना होगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ठीक है ना? चलिए, तो आई होप ये क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, तो इसके बाद एक दो क्वेश्चन आप सीरीज टाइप के देख सकते हैं कि भाई अगर सीरीज में है तो चीजें कैसी होंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि ये किसी ऐसा फॉर्म नहीं है कि कोई इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी टाइप फॉर्म डायरेक्टली नहीं दिख रही है, फिर भी मतलब कन्वर्टेबल है एक तरीके से। तो क्वेश्चन आप ऐसे लिख सकते हो कि ये है 1 + 2 + 3 अप टिल n, और Pn is S2/S2 - 1 multiplied by and so on Sn/Sn-1। ठीक है, तो ये Pn एक वैल्यू है जिसमें Sn आपको ऐसे डिफाइन किया गया। अब आपसे बोला जाएगा कि भाई n कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है, आपको समझ में आ रहा है, और n जो है 2 से बड़ा है। अब आपको निकालना है कि अगर n इन्फिनिटी को टेंड कर जाता, नेचुरल नंबर ही है पर इन्फिनिटी बहुत बड़ा नेचुरल नंबर हो जाता, तो Pn की वैल्यू किस तरफ टेंड करती। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है एक तरीके से किसी कन्वर्ज कर रही होगी, जितनी बार मल्टीप्लाई आप कर रहे हो उसके बावजूद, जैसे जीपी में होता था कि भाई चीजें ऐड होती जाती हैं पर फिर भी कन्वर्ज कर जाती हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हो रहा है कि भाई ये चीज मल्टीप्लाई होता जा रहा है होता जा रहा है, तो हो सकता है बढ़ रहा हो सकता है कम हो रहा हो, मुझे नहीं पता अभी, पर इन्फिनिटी तक जाते जाते मीन्स बहुत सारी बार अगर इसी चीज को सीक्वेंस को रिपीट करते जाते हैं, ये जो Pn है, तो ये हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ कन्वर्ज कर रहा। ठीक है, तो इसी को आपको देखना है कि भाई क्या कर सकते हैं, करो। आपको पता है कि Sn कैसे डिफाइंड है, आपको पता है, तो S2 या S3 ये सब कैसे डिफाइंड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 + 2 + 3 ये होता क्या है। ठीक है, तो आप बोलोगे एस, एन की जगह आर लिख लेते हैं, जनरल टर्म एक बार
सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा r इंटू आर प्लस 1/2। अच्छा, pn में जो मल्टीप्लीकेशन आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, एस आर अपॉन एस आर माइनस 1, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आती है, एस आर अपॉन एस आर माइनस 1। तो ये हो जाएगा आर प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय आर प्लस 1/2 माइनस, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आप आएगा ये आर प्लस 1 और नीचे में आ जाएगा आर प्लस 1 माइनस 2, ठीक है। तो जरा इसको फैक्टराइज करके देखो क्या होता है। तो ये हो गया आर प्लस 1, ये हो जाएगा आर स्क्वायर और प्लस आर माइनस 2। इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा आपके पास, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 2 क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर होंगे आर प्लस 2 और आर माइनस 1, ठीक है। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आर और आर माइनस 1 को एक साथ लिख लो और आर प्लस 1 और आर प्लस 2 को एक साथ लिख लो। तो जनरल जो टर्म था आपका एस आर अपॉन एस आर माइनस 1 वो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब आप देखते हैं कि भाई प्रोडक्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 फिर 3 फिर 4 एंड सो ऑन, ठीक। तो इसको आप इसमें देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। सबसे पहले 2 लिखा आपने, तो 2 अपॉन 1 इंटू ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लिखेंगे तो 3 अपॉन 2 और है सब मल्टीप्लीकेशन में, और ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन 5। फिर आप लिखेंगे 4, तो एक और लिख लेते हैं, तो 4 लिखा तो 4 अपॉन 3 इंटू ये हो जाएगा 5 अपॉन 6 एंड सो ऑन, ठीक है, एन तक जाएगा। तो अब मेरे को ये देखना है कि भाई क्या मैं इनको कुछ ऐसे कंबाइन कर सकता हूँ कि कुछ चीजें कैंसिल हो जाएं या कुछ हो जाए, ठीक है। तो यही एक मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि भाई यहाँ पे 2/1 आ रहा है, यहाँ पे कुछ 2 कैंसिल हो जाए आपस में, तो क्या मैं इनको कंबाइन कर सकता हूँ किसी तरीके से कि ये कैंसिल हो जाए, बस मेरे को यही देखना है, ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते थे इसको कि भाई ये एक टर्म था आपके पास और मल्टीप्लिकेशन में ये था, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे ऐसे ही लिखा है, तो मैं क्या बोलता हूँ, सब है तो मल्टीप्लिकेशन में ही, तो ये जो फर्स्ट टर्म्स थे इनको एक साथ लिख लेते हैं, जो सेकंड वाले थे इनको एक साथ लिख लेते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ 2/1 इंटू 3/2 इंटू ये हो जाएगा आपका 4/3 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जा रहा है, n तक, तो लास्ट में हो जाएगा n अपॉन n माइनस 1। और दूसरा ये है r प्लस 1 अपॉन r प्लस 2 मीन्स ये 3/4 4/5 और ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2, ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हो कि भाई ये ऑल्टरनेट कैंसिल होने शुरू हो गए, ये गया इससे, ये गया इससे एंड सो ऑन। तो यू आर लेफ्ट विद इधर से n, इधर से 1 इंटू ठीक है, इधर से देखो 4 से 4 जाएगा, 5 से 5 जाएगा एंड सो ऑन, मीन्स ये चला गया। तो इधर से आपके पास क्या गया बचा 3 और इधर से बचा आपके पास n प्लस 2। तो अब आप बोल सकते हो कि भाई पी एन जो है वो मेरे को ये मिल गया। अब n टेंडिंग टू इंफिनिटी ये बन गया आपका पॉलिनॉमियल अपॉन पॉलिनॉमियल का फॉर्म, ठीक है। n टेंडिंग टू इंफिनिटी में आप क्या करेंगे, ऊपर से नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेंगे, तो जाएगा 3 अपॉन
1 प्लस 2/n, 2/n विल टेंड टू 0, तो ये आ गया आपका आंसर 3। तो अगर n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो Pn आपका किसको टेंड कर जाएगा, 3 को टेंड कर जाएगा। तो ये कुछ सीरीज के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके ऐसे, जहाँ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आपको रेडिली नहीं दिख रहा है, बट आपको कुछ थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, तो आपको उसके बाद दिख जाएगा कि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की ही फॉर्म है। ठीक है जी। तो